हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम नगरीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो VMOU के पेपर कोड 009 नगरीय भूगोल से रिलेटेड है। तो पहला प्रश्न है कि विकास ध्रुव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है पॉक्स ने विकास ध्रुव सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है रावत भाटा किस जिले में है? तो आंसर है चित्तौड़गढ़ जिले में है। ध्वनि प्रदूषण का मापन की इकाई बताइए। तो इसका आंसर है डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सूचकांक की गणना का फॉर्मूला क्या है? तो C बराबर स्मॉल t गुणा 100 बटा बड़ा T। दैट मीन्स इसका अगर हम देखें कि कार्यों में संलग्न इकाइयाँ गुणा 100 बटा संपूर्ण क्षेत्र में संलग्न इकाइयों की संख्या, यह है केंद्रीय सूचकांक की गणना का फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि भारत के किन्हीं दो प्राग ऐतिहासिक नगरों के नाम लिखिए। तो आंसर है कि कांची, इंद्रप्रस्थ, कलिंग, कन्याकुमारी और कपिलवस्तु। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि दजला फरात नदी घाटी के किन्हीं 4 नगरों के नाम लिखिए। तो आंसर है उर, उम्मा, किश, खफाज, लारसा इत्यादि। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत किसने दिया था? तो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत जो शिकागो नगर के अध्ययन पर आधारित है वह बर्गेस ने दिया था सन 1927 में। इन्होंने 5 प्रकार की पेटियां बताई थी सकेंद्रीय वलय सिद्धांत में। पहला व्यापारिक, दूसरा संक्रमण पेटी, तीसरा श्रमिक के मकान वाली पेटी, और चौथा मध्य श्रेणी के लोगों वाली पेटी, और पांचवा बाहरी पेटी। नेक्स्ट प्रश्न है बहुनाभिक सिद्धांत का किसने दिया था? तो बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस व उल्मेन के द्वारा सन 1945 में दिया गया था। तो बहुनाभिक सिद्धांत यह बताता है कि नगरों का जो विकास हुआ है वो बहुत सारे स्थानों पर धीरे धीरे हुआ है नाभिकीय रूप में। नेक्स्ट हम नगरीय भूगोल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम देखते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण नियम है कोटि आकार नियम। क्या है? तो आंसर है नगर संबंधों को गणितीय भाषा के रूप में व्यक्त करना कोटि आकार का नियम कहलाता है। ठीक है, तो नगरों की कोटि, जो सबसे बड़ा नगर होता है, बड़े केंद्र से छोटे केंद्र की ओर श्रृंखला के रूप में नगरों की कोटि होती है। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिखना रहता है, तो फॉर्मूला है PR बराबर PI/R। यहाँ पर सबसे बड़े नगर की जनसंख्या बटा नगर की कोटि, और इस आधार पर हम जिस नगर की जनसंख्या ज्ञात करते हैं, जिस भी नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह सबसे बड़े नगर की जनसंख्या में उस नगर की कोटि का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। यही कोटि आकार नियम है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं अब यहाँ पर कि नगरों के प्रकार बताइए, है ना। तो नगरों के जो प्रकार हैं वह है, एक तो उपभोग नगर, दूसरा उत्पादन नगर, तीसरा मिश्रित कार्य नगर, चौथा संचय वितरण नगर, पांचवा नदी एवं समुद्र तटीय नगर, छठा वित्तीय नगर, सातवां श्रमिक नगर, और आठवां सैनिक नगर। अच्छा, नगर विकास के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं, पहला सकेंद्रीय कटिबंधीय सिद्धांत, दूसरा त्रिज्याखंड सिद्धांत, और तीसरा बहुकेंद्रीय सिद्धांत। सकेंद्रीय कटिबंधीय सिद्धांत जो वर्गेस के द्वारा सन 1925 में दिया गया था,
यह बताता है कि नगर का विकास पेटियों के रूप में होता है। नेक्स्ट सिद्धांत जो है त्रिज्या खंड सिद्धांत, जो होयर के द्वारा दिया गया 1939 में, और यह बताता है कि त्रिज्या खंडों के रूप में नगर का विकास होता है। और तीसरा जो सिद्धांत था नगर विकास का, वो था हैरिस व कुलमैन के द्वारा दिया गया था, वह था बहुकेंद्रीय सिद्धांत। जो बहुकेंद्रीय सिद्धांत था वह उसने 10 खंड बताए थे नगर के, और जो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्या खंड सिद्धांत था, इसमें नगर की जो पेटियां बताई थी वो 5-5 पेटियां बताई थी। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि महानगर किसे कहते हैं। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर महानगर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो आंसर है नगर के सेवा क्षेत्रों को ग्रिफिथ टेलर ने अपने शब्दों में बताया कि नगर के चारों ओर का वह भाग जो नगर के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ा रहता है, जहां नगर अपनी वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है तथा उस सेवा क्षेत्र की वस्तुएं एवं सेवाएं नगर की ओर आकर्षित करती है, यह प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्पादन नगर। उत्पादन नगर 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उत्पादन नगर और दूसरा होता है औद्योगिक उत्पादन नगर। प्राथमिक उत्पादन नगर यह उत्पादन उत्खनन उद्योगों पर आधारित होता है। ये नगर समुद्री तटों या खनिज क्षेत्रों के समीप स्थित होते हैं। और दूसरा जो औद्योगिक उत्पादन नगर होता है, ये नगर कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे, जैसे कच्चे लोहे को स्टील बनाना, रुई से वस्त्र तैयार करना। ये नगरों में कच्चे माल के क्षेत्रों तथा बाजार से परिवहन मार्गों से जुड़ा होता है। यह औद्योगिक उत्पादन नगर कहलाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नगरीय भूगोल के नेक्स्ट प्रश्न, मानव बस्ती क्या होती है। तो आंसर है मानव द्वारा निर्मित आवासों का समूह मानव बस्ती कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है एच.एम. मेयर के अनुसार नगरीय भूगोल क्या है। तो अपन नगरीय भूगोल देखते हैं कि नगरीय भूगोल नगरीय क्षेत्र एवं नगरीय व अनगरीय क्षेत्रों के बीच में प्रारूपों एवं संबंधों की व्याख्या करता है, अकॉर्डिंग टू एच.एम. मेयर। नगरीय भूगोल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम कि नगर की भौतिक संरचना क्या परिचय कराते हैं। तो नगर में विभिन्न प्रकार की इमारतें व सड़कें नगर की भौतिक संरचना का परिचय करवाते हैं। नगर एवं उसके समीपवर्ती प्रदेशों के बीच में संबंधों के 4 नाम कौन से हैं। नगर और उसके समीपवर्ती प्रदेश के बीच के जो संबंध होते हैं उसके 4 नाम कौन कौन से हैं। तो पहला है नगरीय विस्तार, दूसरा है नगरमाल, तीसरा है नगरीय ग्रामीण उपांत और चौथा है प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूगोल वक्ताओं का दृष्टिकोण नगरों के प्रति क्या है। तो भूगोल वक्ताओं का दृष्टिकोण नगरों के प्रति व्यापक और उपयोगी माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि प्राचीन काल में नगरों की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो आंसर है नदी जल की उपलब्धता। सिंधु नदी के तट का नगर कौन सा था। तो आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि दजला फरात नदी घाटी सभ्यता किस नगर के निकट थी। तो आंसर है बेबीलोनिया नगर के। नेक्स्ट प्रश्न है मिस्र की राजधानी काहिरा थी।
तो आंसर है नील नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि धोलावीरा नगर विश्व में कहाँ है? तो आंसर है कि भारत के गुजरात राज्य में मनसार व मनहार नदियों के मध्य स्थल पर धोलावीरा नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा था, तो आंसर है रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा था। नेक्स्ट प्रश्न है चीन की प्राचीन नदी घाटी सभ्यता थी, तो हांग हो नदी घाटी सभ्यता थी। राजस्थान का सुनियोजित नगर कौन सा है? तो आंसर है जयपुर। जयपुर राजस्थान का सुनियोजित नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोम साम्राज्य के 3 प्रमुख नगर कौन से थे? तो आंसर है कोलोन, बेलग्राड, यार्क और यार्क नगर। कोलोन, बेलग्राड और तीसरा है यार्क नगर। नेक्स्ट प्रश्न है फतेहपुर सीकरी किसने बसाई थी? तो आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है अकबराबाद नगर कौन सा था? तो आंसर है कि आगरा नगर, अकबराबाद नगर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस नगर में सबसे अधिक गंदी बस्तियां हैं? तो आंसर है भारत में सबसे अधिक गंदी बस्तियां बंबई नगर में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आंसर है टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है पिलानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है कि भारत में पिलानी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सुनियोजित नगर बताइए। तो आंसर है चंडीगढ़ भारत का सुनियोजित नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगरीकरण किसे कहते हैं? तो नगरीकरण की परिभाषा क्या है देखिए, देश को कुल जनसंख्या में ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार की जनसंख्या होती है। अनेक कारणों से जब ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित होती है तो इसी बदलाव की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगरीकरण के क्या क्या कारक है? तो आंसर है पहला तो है कुल जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरा है गैर प्राथमिक कार्यों का बढ़ता स्तर, तीसरा है विज्ञान और तकनीकी का विकास, चौथा है भौतिकवादी जीवन शैली, पांचवा है गैर प्राथमिक कार्यों में आय वृद्धि, छठा है ग्रामीण जनसंख्या का नगरोन्मुख प्रवास और सातवां है नगरीय जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और आठवां है सामाजिक एवं राजनीतिक। तो इस तरीके से ये सब विभिन्न कारक है जो नगरीकरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम नगरीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप में नगरीकरण के समूह कौन कौन से हैं? तो आंसर है कि यूरोप में नगरीकरण के समूह निम्न हैं। पहला है लंदन, दूसरा है पेरिस, तीसरा है मैड्रिड, चौथा है बर्लिन, नेक्स्ट है मिलान, नेक्स्ट है बार्सिलोना, नेक्स्ट है एथेंस, नेक्स्ट है रोम इत्यादि। ऑस्ट्रेलिया के नगर समूह बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया के नगर समूह हैं सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, सोवियत रूस के वृहद नगरीय प्रदेश कौन कौन से हैं? तो आंसर है सोवियत रूस के नगरीय प्रदेश निम्न हैं मॉस्को, लेनिनग्राड, नोवोग्राड, नोवोसिविस्का और स्वर्डलोवस्का। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि
नगरों के बसाव स्थिति के निर्माण में उत्तरदायी तत्व कौन कौन से हैं? तो नगरों के बसाव स्थिति के निर्माण में उत्तरदायी तत्व दो प्रकार के हैं, एक तो भौतिक है और एक सांस्कृतिक तत्व है। तो भौतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व। तो सांस्कृतिक तत्व में यातायात, कार्यात्मक विविधता, राजनीतिक और प्रशासकीय निर्णय और सामाजिक विरासत के प्रभाव इत्यादि आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम बसाव स्थान का वर्गीकरण किसने किया था? तो आंसर है नॉर्थन ने किया था। नॉर्थन ने किया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रिफिथ टेलर द्वारा बसाव स्थिति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कौन कौन सा किया गया? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो नगरों का वर्गीकरण किया गया था वो 6 भागों में किया गया था। पहला है सपाट भूमि बसाव स्थान, दूसरा है निम्न भूमि बसाव स्थान, तीसरा है टीलेनुमा बसाव स्थान, चौथा है उभरे बसाव स्थान, पांचवा है उपगिरी बसाव स्थान और छठा है खंडनुमा बसाव स्थान। नेक्स्ट है कि नाभि बिंदु क्या होते हैं? तो नाभि बिंदु क्या होते हैं देखिएगा, जल मार्गों पर बंदरगाह ऐसे स्थान है जहां पर व्यापारिक माल उतारने और लादने के लिए जहाज ठहर सकते हैं। वे समुद्री बंदरगाह भूमि और समुद्र दोनों के व्यापार के नाभि बिंदु कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गैप टाउन क्या होता है? तो आंसर है पहाड़ी भागों में पर्वतीय दुर्गम श्रेणियों को पार करने का एकमात्र द्वार उसमें स्थित दर्रे होते हैं। इस कारण उन पर नियंत्रण रखने के लिए वहाँ पर नगर स्थापित किए जाते हैं जिन्हें गैप टाउन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगरीय संरचना पर प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि नगरीय संरचना पर प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक कारक है धरातलीय दशा, जलवायु, मिट्टी की विशेषता इत्यादि कारक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि सकेंद्रीय वलय सिद्धांत किस प्रकार नगरीय आंतरिक संरचना का विकास की व्याख्या करता है? तो आंसर है कि यह सिद्धांत नगर के केंद्र के चारों ओर सकेंद्रीय विकास वाली पेटियों की उपस्थिति की कल्पना करता है। इसका विस्तार बाहर की ओर अरिय रूप में होता है और मध्य में केंद्रीय व्यापार की पेटी होती है और इसके बाहर की ओर संक्रमण पेटी होती है और श्रमिक लोगों की रिहायशी पेटी इसके बाद होती है और इसके बाद मध्यम श्रेणी के रिहायशी पेटी होती है और अंत में अभिगमनकर्ताओं की पेटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है खंड सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो आंसर है खंड सिद्धांत नगर की एक वृत्त के रूप में मानकर उसको विभिन्न भूमि उपयोग के खंडों में बांटता है। इन खंडों में रिहायशी भूखंडों को विशेष महत्व दिया गया है और यह रिहायशी विकास लंबवत खाली पड़ी भूमि का मकानों से ढक जाना तथा अपकेंद्रीय प्रकार का होता है। अपकेंद्रीय विकास के 3 रूप कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रश्न है अपकेंद्रीय विकास के 3 रूप कौन कौन से हैं? तो पहला है ध्रुवीय विकास, दूसरा है एकांकी बस्तियाँ और तीसरा है एकांकी बस्तियों का परस्पर मिलाप। नेक्स्ट प्रश्न है कानपुर महानगर की संरचना बताइए। तो आंसर है कानपुर महानगर में रिहायशी क्षेत्रों का सर्वाधिक विकास हुआ है। व्यापारिक कार्यों ने अन्य कार्यों की तुलना में अधिक विस्तार किया है। यहाँ गंगा नदी के सहारे लंबाई में अधिक विस्तृत है। व्यापारिक क्षेत्रों के समीप औद्योगिक कार्यों का जमाव अधिक मिलता है। महानगर के उत्तर पश्चिमी भाग में शैक्षिक कार्यों का विस्तार हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाराणसी नगर की आंतरिक संरचना बताइए। तो आंसर है वाराणसी नगर के आंतरिक संरचना गंगा नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ पर होने के कारण है। इसी के अनुरूप है
कि काशी विश्वविद्यालय मंदिर ने केंद्रोन्मुखी शक्ति के रूप में कार्य किया और गंगा के धार्मिक महत्व के कारण नगर का विस्तार इस नदी के किनारे किनारे समानांतर फैली सड़कों के सहारे सहारे होता गया और समय के साथ साथ केंद्र अभिउन्मुख शक्तियां अपना प्रभाव दिखाती आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाराणसी की आंतरिक संरचना के बारे में बताइए। तो आंसर है वाराणसी एक सांस्कृतिक नगर है। यहाँ के विकास की नाभियाँ शंकर भगवान के प्रसिद्ध मंदिर हैं। मध्य में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की नाभि नगर की वर्तमान आंतरिक संरचना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता महानगर के नगरीय विकास सिद्धांत का परिचालन कहाँ दिखता है। तो आंसर है कि कलकत्ता महानगर का प्रारंभिक विकास केंद्रोन्मुख शक्ति का परिणाम है और इस शक्ति के सकेंद्रीय वलय प्रतिरूपों को विकसित किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात महानगरों का विस्तार केंद्र अभिउन्मुख शक्तियों का परिणाम है और इन शक्तियों ने खंड प्रतिरूपों को विकसित किया और तीव्र परिवहन सुविधा ने बहुनाभिकीय प्रतिरूप को बल दिया। तो मीन्स कलकत्ता महानगर का विकास एक बहुनाभिकीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। उपांत्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आंसर है टी.एल. स्मिथ ने सर्वप्रथम उपांत्य शब्द का प्रयोग किया था। ग्रामीण नगरीय उपांत किस प्रकार का है। तो आंसर है ग्रामीण नगरीय उपांत एक संक्रमण क्षेत्र होता है। प्रश्न है कि नगरीय एवं ग्रामीण विशेषताओं का मिश्रण है। उपांत्य क्षेत्र क्या है। ये उपांत्य क्षेत्र का भूमि उपयोग नगरीय एवं ग्रामीण विशेषताओं का मिश्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कि उपग्रह नगर किसके निर्माण में सहायक होते हैं। तो आंसर है उपग्रह नगर सत्र नगर के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदानुक्रम निर्धारण की कितनी विधियां हैं। तो आंसर है कि 4 विधियां हैं। पदानुक्रम निर्धारण की 4 विधियां हैं। पदानुक्रम के निर्धारण में किस प्रकार के कार्यों का महत्व है। तो आंसर है कि प्रादेशिक महत्व के कार्यों का महत्व है। प्रादेशिक महत्व के कार्य होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीयता किस पर आधारित होती है। तो आंसर है केंद्रीय कार्यों की संख्या एवं विशेषता पर आधारित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय स्थान क्या होता है। तो केंद्रीय स्थान वह बस्ती है जो अपने चारों ओर फैले पृष्ठ प्रदेशों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभाव क्षेत्र के लिए एच.सी. केरी का क्या सूत्र है।